वृंदावन जू के अथवा वृंदावन के रसिकों के जो प्राण धन युगल ये प्रसन्न कैसे होते हैं। वृंदावन के युगल प्रसन्न हैवे को एकमात्र यही उपाय है। कहा आगे बता रहे हैं, मन लगाए प्रीत की जय कर करुवासों। श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज ने प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूप। वृंदावन धाम ब्रज की रज का सेवन नहीं है। वृंदावन के उपासकों को चाहिए हमेशा अपने साथ रज रखे। रज अपनी थैली में जैसे भी रख सकते हैं और कभी भी मस्तक बिना रज के नहीं होना चाहिए। जो गुरु प्रदत्त जो तिलक है वो तिलक लगा होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शरीर पर रज का सेवन हो, ज्यादा न हो तो एक बिंदी मत्थे पे कम से कम, और एक जो है हृदय पे गले पे, इतना तो कर लो। बहुत पुरानी बात है, जब वृंदावन में आए उनके महाराज जी अपने शिक्षा गुरुदेव कि महाराज जी माथे पे तो रज लगा लें, रज की बड़ी महिमा है, लेकिन और तो ज्यादा ठंडी के टाइम में मैं जल्दी कपड़ा पहनने की पड़े और अब ज्यादा रज की बड़ी महिमा, रज थोड़ा हृदय पे लगाए, ढंग से लगाए कि हाँ हृदय पे लगानी चाहिए, मस्तक पर इतनी तो कम से कम लगाए कि ठंडी को टाइम में युक्ति समझी जाती है। हमको लाभ जैसे एक बड़े व्यापारी हमेशा ये सोचता रहता है कि हमको व्यापार में लाभ कैसे होगा, किसान जैसे लाभ की अब की खेती बढ़िया कैसे होगी। ऐसे ही परमार्थी हमेशा हमेशा ये सोचता रहता है हमारा भजन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, सेवा कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमारी युगल के श्री बिहारी बिहारिन के स्वामी जी के चरणों में प्रीत कैसे बने, ये कैसे प्रसन्न हो, गुरुदेव आचार्य संत ये कैसे प्रसन्न हो, ये युक्ति ढूंढता रहता। वही परम साधक। हमें अगर युक्ति ढूंढना जिसने बंद कर दिया तो न्यूनता आ जाएगी। हमेशा वो उत्सुक रहता है। तो महाराज जी कैसे, हाँ कि उपाय यह है, चलो ठंडी का टाइम है, अभी आए हो तुम वृंदावन धाम में, पहले ब्रज में रहे हो सब। नहीं महाराज संतन की तो कृपा रही है, बचपन से गुरु जी की कृपा रही, लेकिन स्थायी रूप से वृंदावन, हाँ यहाँ का रंग कुछ अलग विशेष है कि रज को घुसल खाने में रख लो थोड़ी सी, ऐसे बोले जहाँ स्नान करते हैं ना उसी में रख लो थोड़ी सी रज। मैंने अच्छा जब बीत जाए और रख लो एक थोड़ी सी जगह में कहीं, और जब स्नान करें तो ठंडी में जो कपड़ा पहनने के बाद माथे पे तो लगा सकते हैं, लेकिन कैसे वक्षस्थल पे लगाएं, तो तभी स्नान करते ही और रज लगा लो अंदर नो करके, और फिर कपड़ा पहन के माथे पे लगा लो। ये तो बढ़िया बात है। मैंने कि ऐसा तो नहीं है कि
घुसल में अपवित्र, अरे रज कोई अपवित्र होती है? ये तो सबको पवित्र करने वाली है। रज कंठी और नाम, तुलसी की कंठी गले में है, ये किसी अवस्था में अपवित्र नहीं होती है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है ये सब का सब। तुलसी की कंठी किसी भी अवस्था में नहीं उतारनी चाहिए। बहुत तेरे प्रश्न करते हैं, नहीं, किसी अवस्था में नाम जाप बंद नहीं करना चाहिए। अपने आलस प्रमाद बस कर दे वो बात अलग है। और किसी भी अवस्था में माथे पर या शरीर पर रज को नहीं हटाना चाहिए। हमेशा रज रहे, तिलक रहे, बिंदी रहे, जितनी भी रह सके, हमेशा कंठी रहे और हमेशा मुख में नाम रहे। ये तीनों अमृत तत्व हैं, इनको समझना है। ये तीन अमृत तत्व, इनको समझना है। रज, कंठी और नाम, जिन्होंने ये तीनों अपने हृदय के हार बना लिए, उनको निश्चित ही इष्ट के प्रेम की, इष्ट की प्रसन्नता अथवा इष्ट की प्राप्ति होगी, निश्चित ही। और ये नाम में, रज के सेवन में, कंठी पहनने में ये रुचि प्रकट होगी गुरु कृपा, सत्संग की कृपा से। नहीं तो देखा गया है संसार में सोने चांदी की माला, हार, जवाहरात तो बड़े शौक से पहनेंगे, लेकिन कह दिया जाए कि भाई कंठी जरूर पहना। वो कंठी पहनने में संसारी लोग बेचारे जब ठाकुर जी के ये प्यारे संतों से नहीं जुड़े हैं, जब तक वो कंठी पहने में तो बड़ा संकोच मानते हैं। ऐसा, अरे हमसे जन क्या कह रहे हैं। और मान लीजिए जैसे तैसे किसी सत्संग के प्रभाव से कंठी पहन भी लई, तो ऐसी पहनेंगे कि वो गले में दिखे ना। और कंठी का मतलब है कंठ से चिपकी हुई। जो प्रसाद पाए, यहां से मुंह से प्रसाद पाए तो प्रसाद कंठी से स्पर्श होता हुआ उदर में जाए, समझ में आया? जल पियाए तो कंठी से स्पर्श होता हुआ, और जो कंठी यहां वो ढीली ढाली ऐसे ना से, तो वो भी ठीक है, जैसे पहन रहे हैं वैसे ठीक है भैया, लेकिन सही अर्थों में कंठी कंठ से लगी हुई होनी चाहिए। और नहीं तो जैसे पहनने कम से कम कछू तो है, नामा माते तो कानो मामा ही ठीक। ब्रज में एक कहावत है, काऊ को मामा कान हुए, एक को काऊ को मामा हती ही ना हो बेचारा, मैया का भैया था ही नहीं। बुआन की तेरो मामा कान हुए, हमें अच्छा ना लगे। अरे तोते तो फिर अच्छो कैसा है तो सही, ऐसे तो फिर अच्छो है जो मामा है ही ना। कहने का तात्पर्य, उनते तो फिर भी अच्छे, कैसे उन डाल तो रखी है, लेकिन ज्यादा अच्छे तो हम रसिकों की रीति को, उनके शब्दों को एक अमृत में स्वीकार करते हुए कंठी पहने। कंठी की बड़ी महिमा है, रज की बड़ी महिमा है, और नाम की महिमा तो कहना ही क्या है।
पूरा जीवन नाम की महिमा कहते कहते बीत जाए और 10 जन्म धारण कर लें तो भी नाम की महिमा पूरी नहीं हो सकती है। शेष जी महाराज 1000 मुख से, हमारी तो एक जीव है। शेष जी महाराज 1000 मुख से नाम की महिमा कहते कहते अनंत समय से, अनंत है शेष जी। प्रभु के अनंत नामों का बखान करते हैं, उनका एक नाम अनंत भी है। नाम प्रभु के वर्णन करते करते वो जो है थकित ही नहीं होते हैं। नाम अपार, नाम की महिमा अपार, प्रभु के नाम अनेक और नाम की महिमा। एक नाम त्रिलोक तारे, और जो न लेते जन्म हारे। गोस्वामी जी, एक नाम की कृपा से त्रिलोक से, विषय सागर से, नरकों से तरण हो जाएगा। एक नाम से ऐसे कौन का होगा? किसी का हुआ था? भागवत जी प्रमाण है, अजामिल ने एक ही नाम लिया था, सो भी बेटा का। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं एक अजामिल का तो केवल उदाहरण दे रहे हैं। कोट अजामिल से पतित पवित्र करे, हरिजस गावत, हरि नाम गावत सब सुधरे। हरि नाम गाते गाते, नाम जाप करते करते, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। कितने भी पापी हो, एक दिन महाधर्मात्मा बन जाओगे। महाधर्मात्मा। ये नाम समस्त पापों का विनाश करके निश्चित ही हृदय में बिहारी बिहारन का अद्भुत प्रेम प्रकट कर देता है। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाऊं। अगाध प्रेम श्री हरिदास नाम जाप करने से प्राप्त हो। अगाध कि हम तो बहुत समय से गा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, हमको तभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। प्रश्न बड़े बड़े हैं। बड़े जन्मों का पाप का लक्कड़ जमा है, बहुत मोटा लक्कड़ है, पाप का ढेर है, बहुत मोटा अथवा बहुत बड़ा ढेर है पाप का। तुम नाम जाप कर रहे हो, एक तो अभी नाम लगन के साथ, प्यार के साथ, भाव के साथ नहीं कर रहे हो, पर भाव कुभाव अनख आलसु कैसे भी कर रहे हो, नाम अपना असर करेगा बराबर। जब ये पाप जो अनंत जन्मों से जमा है, ये धीरे धीरे भस्म होंगे, धीरे धीरे भस्म होंगे, तब अनुभूति होने लगेगी। जितना हम तल्लीन से, भाव से, प्रेम से नाम जाप करेंगे, उतने ही जल्दी ये पापों का निवारण होता है। सत्संग सुनना, नाम जाप करना, कृपा मनाना, रज का सेवन करना, एक दिन होना तो है ही। कहते हैं कि नाम जाप करते हैं, हमने तो जब से दीक्षा ली है, जब से कुछ बैठते हैं तो जन क्या क्या अला बलासी मन में और ही और चलते हैं, एक किनारे और चलता रहता है, और नाम भी जाप कर रहे हैं, और साइड में कुछ और भी रील चलती रहती है। महापुरुष लोग कहते हैं ये रील चलती है ना, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई ये रील है, और एक दिन ये नाम बराबर तुम्हारा चलता रहेगा तो ये रील बंद हो जाएगी, केवल या रील का ही प्रकाश फिर हो जाएगा। ये रील जो विषयों का चिंतन है, संसार का नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन छोरा कैसे हो, कहा छोरा कब कर रहे हो, छोरी को पता नहीं कहीं नौकरी लगी है कि ना है का, अनेक चिंताएं। अभी
जन क्या क्या संसार की चिंता, बेचारे जो गृहस्थ मार्गी हैं, गृहस्थन की बात छोड़ो, जो विरक्त हो गए वो भी घबराते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे विहरी विहरन बचा लो इस माया सागर से। प्रार्थना करनी चाहिए, रो रो के करनी चाहिए। अनंत जन्मों से इस प्रेम की खोज में है, सुख की खोज में है, लेकिन अब उस सुख का नंबर आ गया, क्योंकि नाम प्राप्त हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब वो समय आ गया, लेकिन अब धैर्य पूर्वक मन लगे न लगे, गुरु आज्ञा है, संत आज्ञा है, नाम जाप करना है, सत्संग सुनना है और लड़खड़ाते हुए पैरों से आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे सामने पहाड़ हो और चाहे सिंह की दहाड़ हो, बढ़े चलो आगे, पीछे नहीं लौटना है। एक दिन निश्चित विजय होगी। 100 बार भी गिरने के बाद हताश, उदास, निराश किसी तरीके से अपने आप को क्षुब्ध नहीं करना है। क्षुब्ध हो भी जाए फिर वहीं तटस्थ हो जाओ, घबराइए मत। अनेक, अभी पता है, अनेक जन्मों का पैनी छैनी बिन को काटे जमजेरी। मान लीजिए एक मोटा लक्कड़ है, कोई लकड़ी का बहुत मोटा, एक तो पतला सा हो, एक बहुत मोटा है। कोई कहे कि इसके 2 टुकड़े करने हैं या कई टुकड़े करने हैं, इतनी सी छेनी दे दी जाए, लोहे की छेनी, और उस छेनी की भी धार मरी हुई है, धार मरी हुई है। उस बहुत बड़े लक्कड़ को धार उसकी पैनी नहीं है और लक्कड़ बहुत मोटा, छोटी सी छेनी है, उससे खुट खुट करने लगे तो कितना समय लगेगा इसमें। फिर कह रहे हो हम बस, कोई असर ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, लगन है, बहुत कमजोर है तो सही, लेकिन एक बिना धार वाली छेनी की तरह। एक होता है आरा, बहुत तीव्र दांत है और फटाफट कट के, लेकिन एक ना के बराबर धार है उसकी और मोटा लक्कड़, तो वो कैसे कटे। ऐसे ही बहुत कम लगन है प्रभु के चरणों में और पाप राशि बड़ी जबरदस्त है, तो वो पाप राशि भस्म होगी। तीव्र लगन जितनी, अश्रुपात करेंगे तो अनंत पाप। तीव्र लगन होगी, नाम जाप ज्यादा से ज्यादा होगा तो निश्चित अश्रुपात ही होगा, अश्रुपात होगा, फिर आंसू आएंगे। अभी नाम जाप की गर्मा महिमा नहीं है, अभी संसार के दुख से तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन प्रभु के अनुराग से, प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में आंसू नहीं आएंगे। संसार के किसी दुख से याद करके कैसे करें प्रभु हमको ऐसे, वो फलाने, आंसू आ जाएंगे। लेकिन यूं ही मेरे प्राणनाथ बहुत हो गया, आप बचा लो इस माया सागर से। आपने चारों तरफ से सुखी कर दिया, लेकिन प्यारे सुख तो सच्चे में समझ लिया है, आपके चरणों में अनुराग है। ये सुख जितने भी हैं संसार के, ये तो फंसाने वाले हैं, सच्चाई की है। सच्चा सुख तो ये क्षण क्षण आपके लिए व्याकुल होते रहे। ये भैया केवल कृपा साध्य है, कृपा साध्य है ये व्याकुलता। तद स्मरण, तद स्मरणेन परम व्याकुल थी। थोड़ा स्मरण नहीं हुआ, नाम जाप नहीं हुआ, व्याकुलता। ये सौभाग्य, संसार के लिए व्याकुल होना, ये तो जन्म जन्मांतर से होते रहे, किसी वस्तु के लिए व्याकुल। लेकिन
प्रभु के लिए, लाडली लाल के लिए व्याकुल होना और समझ के होना, ये केवल उनकी कृपा से संभव है। कृपा से वो जब कृपा करते हैं तो अनंत पाप राशि प्रभु के लिए आंसू बहाने में जब साधक की स्थिति बनती है तो वह जल्दी से जल्दी पाप समाप्त होकर प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाता है। और प्रेम ही नहीं, प्रभु प्यारे मिल ही जाते हैं। प्रेम आ गया तो मिलना ही होता है। नैनन मग चलिबो बन्यो, श्याम सुघर रस देश, तन मन दृष्टि अदृष्टि है, मिलवो प्रेम आवेश। प्रेम का जो आवेश है हृदय में, कभी आंसू बहाते हैं, कभी सिसकते हैं, कभी रोते हैं, कभी तड़पते हैं, व्याकुल प्रभु मिलन के लिए, दिखाना भी नहीं चाहते हैं। एकांत में वो विशेष स्थिति होने पर प्रकट हो जाए सबके सामने, वो बात अलग है, नहीं दिखाना भी नहीं चाहिए। अपने आंसुओं को, अपने प्रेम को दिखाना भी नहीं, छुपाना चाहिए। एक परवस्था में कोई ऐसी बात, वो बात अलग है। अकेले में रो अपने लाडले से, अकेले में बहुत जल्दी सुनते हैं। अकेले में आरत भाव से, भैया इस जीवन में काम बना लो, ये नाम और धाम और ये सब प्राप्त हो गया रजरानी, तो काम बनने की ही बारी है। लेकिन अब हमको पीछे नहीं, आगे बढ़ते जाना है। अनेक बाधाएं आने पर भी हमको बाधित नहीं होना है, बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा, चाहे मन की बाधा, चाहे शरीर की बाधा, चाहे संसार की भौतिक बाधा, कोई भी बाधा, कोई भी प्रेमी के प्रेम में रुकावट नहीं कर सकती। तो महाराज बोले, ऐसा अद्भुत प्रेम मन लगाए प्रीत की जय कर करुआसों, करुआ जी के जलसों। अभी तीनों बात बताई, इनको संभार संभार के रख लो। रजरानी हमेशा अपने पास रहे और करुआ जी का जल अथवा चरणामृत एक शीशी में हमेशा अपने पास रहना चाहिए। रज, शरणामृत, ये और कहीं जाना आना, अपने बिहारी बिहारी की छवि, ये सब हमारी संपत्ति है। माला झोरी भजन करने के लिए ये संपत्ति है, जैसे पैसा धेलन ने संभालते हैं ना। पूर्व का याद आ रहा है स्मरण, पूर्व जीवन का, क्योंकि 30 के आसे पासे जितना भी, तो यहाँ वृंदावन धाम में हो गए करीब 30-32 हों या 29 हों, 32-31 जो भी हों। लेकिन उससे पहले काफी इधर उधर भ्रमण किया, अनेक सेवाएं बिहार जी ने। तो दिल्ली पंजाब कहीं जाते थे तो यहाँ से सबसे पहले, यद्यपि वृंदावन में स्थायी रूप से नहीं रहे थे, आना जाना होता था, ब्रज में ही पास में ही, पैदल जाएं तो 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, पास में। लेकिन स्थायी रूप से वृंदावन में आना जाना, उत्सवों पे आना, स्वामी जी की राधाष्टमी पे आना और उत्सवों पे आना, बिहार पंचमी पे आना, स्थायी रूप से तो लाडली लाल श्री गुरुदेव आचार्यों ने, श्री धाम वृंदावन ने, इन्होंने कृपा करी, स्वामी जी महाराज स्थायी रूप से।
तो वहां जाते तो सबसे पहले रज, और दो प्रकार की रज, एक तो लगाने वाली और खाने वाली, मत्थे पे लगाई, तनक सक्कन का पा भी लिया, और एक शुद्धि करने वाली रज, एक थैला में अलग, हाथ साफ करने के लिए, और जो है समय समय पे बर्तन अमनिया क्यों बाहर मिले न मिले, लेकिन रज जरूर रखते। अब भी यहाँ जो रज है, वृंदावन की रज कहीं से भी ले सकते हैं, पावन पवित्र है, चिकनी सी देख के ले लें कहीं से, वृंदावन ब्रज की जो भी। लेकिन और भी रसिक प्रेमी जन बनाते हैं अपने ढंग से, उसमें बिहार जी का जल भी डालते हैं, उसमें तटीय स्थान की रज जल, जमुना जल, और अपने नित्य सेवा का करुआ जी का जल, आदि आदि निधवन जी की रज जल, ये सब डाल के फिर श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, ये कीर्तन करते हुए श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास बीठल विपुल बिहारिन दास अष्टाचार्यों का कीर्तन, ये सब कीर्तन करते हुए, और फिर रज को शान के उन चरणामृत जमुना जल में प्रेम से वो बनाए जाते हैं, तो उनको फिर संभाल के रखते हैं, और कोई ज्यादा प्रेमी तो उनको भी उसमें से प्रसाद रूपी अमृत देते हैं। रज से बढ़ के क्या है, पहले बताया नागरी देव जी महाराज सबसे पहले वृंदावन की रज की ही वंदना कर रहे हैं। चरण कमल रज से यो मन क्रम बची है आस, अपनो सर्वस जान के बल जाए नागरी। ये बिहारी बिहारिन के चरण कमलों से अभिषेक, गुरुदेव आचार्य स्वामी जी महाराज सबके चरणों से अभिषेक, असंख्य प्रेमी जनों के आंसुओं से अभिषिक्त ये वृंदावन की रज, तभी तो प्रेम प्रकट होता है। इसको लगाने से प्रेमियों के आंसुओं से अभिषिक्त है। तो इस तरीके से कर करुआ, तो करुआ जी का जल अवश्य ही जहां भी बाहर भी रहते हैं प्रेमी जन, तो करुआ जी छोटे बिहार जी के आगे विराजमान रखो, और उनके जल को सुबह शाम बदल के और तुम पान कर लो, अमृत है। महाराज ने कहा है मन लगाए प्रीत कीजे कर करुवासों, व्रतों की रहनी बताई, कर में करुआ जी की रहनी, अपनाओ कर में करुआ, और कोई पात्र नहीं रखते हैं पूर्व समय व्रत महापुरुष, केवल करुआ जी। लेकिन आप लोग गृहस्थ मार्ग में हैं तो बिहारी बिहारिन की सेवा में करुआ जी में जल रखो, ऊपर सफेद कपड़ा से बांधो, छान के रखो या आरो का रखो, जैसे भी, दोनों टाइम उसको अमृत है वो, उससे प्रेम की वृद्धि होगी। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा है परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत मन में आमे मोहन राधा रानी। ये सब रज की, क्यों रज के बने हुए हैं करुआ जी, तो ये रज की महिमा चल रही है ये हैं। और सोहनी लगानो, रज में थोड़े भी पोचा लगानो जी, ऐसा लगा ना ये सबसे छोटी सेवा है, वो समझो सबसे बड़ी सेवा है। पत्तल उठानो संतन की, बर्तन मलनो, सोहनी लगानो, पोचा लगानो, और तो और नाली साफ करनो, बाथरूम साफ करनो, जो सबसे ऐसा नाक सुकेड़े, समझो यही सबसे बड़ी सेवा है, जो नाक सुकेड़े जिसमें। ये पूजपाद जी महाराज हमारे
शिक्षा गुरुदेव श्री हरदास सेवा संस्थान के संस्थापक पूर्व समय में महाराज पहले श्री जी कुंज में आप अधिकारी रूप में रहे। इसके बाद हरदास सेवा संस्थान स्वामी जी के देश में प्रवेश हुआ। तो वहां अधिकारी रूप में जब थे तो बाथरूम लैट्रीन इनकी धोने की सेवा से, पानी वानी साफ सफाई से सब इधर उधर महाराज जी कह नहीं, ये सेवा हमारे भाग में हम करेंगे। तो बताते हैं, मैंने वहां सेवा करते दर्शन नहीं, उस समय हमारी छोटी अवस्था, लेकिन वो सेवा जब सब अरे महाराज जी अपने आप कर रहे हैं सेवा, तो सब लोग जब दौड़ के करते, जब करते। कहने का तात्पर्य सोहनी लगाना। तो महाराज ने लिखा है, स्वामी जी महाराज के शब्द, मन लगाए प्रीत कीजिए कर करुवासों, और वृंदावन की ब्रज की गलियों में दीजिए सोहनी। आश्रम, ये वृंदावन की गली आश्रम एक ही बात है सब। यहाँ सोहनी लगाना, पोछा लगाना, झाड़ू, सोहनी झाड़ू तो कहते ही नहीं रसिकों के वश में, सोहनी सोहनी तई बोहनी बने। जीवन की बोहनी तभी शुरू हो जब सोहनी लगा में, पोछा लगा में। बोले जैसी आचार्यों ने कहा, जैसे तुम प्रसाद पाने में रुचि रखते हो, पात्र मंजन दूजी अनुसरई, जैसी रुचि भोजन सो करई। जैसे प्रसाद पाने में रुचि रखी जाती है, बड़े प्रेम से प्रसाद पाया जाता है, बिहारी बिहारन का उचिष्ट है, ऐसी रुचि से बर्तन अमनिया करने चाहिए, अथवा पत्तल भाव से उठाना चाहिए। मान लीजिए बर्तन नहीं है तो पत्तल उठाना, वही बर्तन मलना है। पत्तलों में पाते हैं संत लोग, अधिकांश बर्तनों में नहीं पाते। तो पत्तलों को भाव से फिर पोंछा लगाना, हो ये बड़ी सेवाएं। स्वयं भगवान कृष्ण ने यही तो सेवा ली, संत महापुरुषों के चरण धोना, पत्तल उठाना, ये सेवाएं स्वयं भगवान। वृंदावन सो बनोपवन सो गुंजमाल हाथ पौनी। बिहारी बिहारन का प्रेम हृदय में कैसे प्रकट होगा, वो रीति बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। करुआ जी के जलसों प्रेम करो, रजसों प्रेम करो, सोहनी लगाओ, रज लगाओ जितनी लग सके शरीर पे, और अपनी कुटिया में बिहारी बिहारी की छवि या विग्रह विराजमान करो, और उनको अगर ब्रज और वृंदावन वास कर रहे हैं तो जहां तहां से फूल लाके उनको माला पहनाओ, जैसी भी व्यवस्था हो। गुंजमाल हाथ पहोनी, गौ गो सुतंसों मृगी मृग सुतंसों, और तनुनेक न जोहनी। और ये बात ध्यान रखो, अनन्य भाव का सत्संग सुनो। जिस परंपरा के तुम हो उसी परंपरा के रसिकमान भावों से सत्संग सुनो। गुरु परंपरा से स्वामी जी महाराज की आश्रित हो, इस परंपरा के अनुयायी हो, तो वृंदावनी सभी रसिकों के चरणों में भाव रखते हुए, लेकिन सत्संग जो वृंदावन की रज, वृंदावन के युगल स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रीति करा दें, ऐसा सत्संग सुनना चाहिए। और श्री हरिदास नाम जाप करे, राधा नाम जाप करे, जैसे जैसे गुरुदेव ने आज्ञा करिए वो नाम जाप करें। तो गौ गौ सुतंसों मृगी मृग सुतंसों, और तनु नेक न जोहनी। जैसे गाय के बछड़ा अपनी मां गाय के पास ही पहुंच जाते हैं, मृगी के शावक अपनी मृगी के पास ही पहुंच जाते हैं, ऐसे ही और तन नेक न जोहनी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। उसी प्रकार हम भी अपनी परंपरा की
अनुयायी बछड़े के समान हैं। हमको इधर उधर नहीं ढूकना है, एकमात्र स्वामी जी के चरणों की तरफ, बिहार जी के चरणों की तरफ। श्री बिहारेंद्र जी महाराज की वाणी, भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी, स्वामी जी की महाराज की वाणी, ये आदि आज वाणी है, इनमें ही अवगाहन करे, इन्हीं को श्रवण करे और एक उदाहरण रूप में जैसे जैसे गुरुदेव उदाहरण दें उनको समझ समझ के अपने इष्ट के प्रति प्रीति दृढ़ करते चले जाना चाहिए। गीता श्री भागवत सो मिलके वचनोच्चार। आचार्य चरण भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, कोई सत्संग वार्ता चर्चा तो श्री गीता जी श्री भागवत जी इनके उदाहरण दे दे के आपस में समझें करें, बोध्यंतः परस्पर, और इष्ट में अनन्य रति बढ़ती ही चली जाए, वो उपाय। और तनुने कुन जोहनी, और किसी मार्ग की तरफ तनक भी नहीं। ऐसा लगता हो इस कारण से कुछ हमारे इष्ट के प्रेम में कमी आ सकती, देखने विवेकी हो जाते हैं बड़े ये जिज्ञासु, फिर वहां से हटा लेते हैं मन को। चाहे कितना भी लाभ हो रहा हो, लेकिन इष्ट में प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो वहां से मन को हटा लेते हैं। चाहे कितना भी मान सम्मान कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इष्ट में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, हमको परम उपदेश नहीं मिल रहा है, तो वहां से मन को हटा लेते हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सोचित ज्यों सिर पर दोहनी। जैसे माता बहने जल भरने के लिए जाएं ब्रजवासिन, घड़ा के ऊपर घड़ा, घड़ा के ऊपर घड़ा, तीन तीन घड़ा सिर पे रखे हैं और सहेलियों से भी बात करती चली जा रही हैं, और मन है घड़े में, बात कर रही है लेकिन मन घड़े में है। ऐसे ही यहां संसार की व्यवहार की कोई क्रिया भी करनी पड़े, लेकिन नागर को चित गागर में, जैसे नागरी का चित गागर में है ऊपर, ऐसे ही आपका चित बिहारी बिहारन के चरणों में, उसी लक्ष्य में दृढ़ होना चाहिए। तो व्यवहार क्रिया करते कराते भी बीच बीच में अपने इष्ट का नाम, श्री हरिदास फलानी बात, श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना, तो वो वार्तालाप भी जो हो रही हैं सत्य वार्ता ही करते हैं भक्त प्रेमी जन, व्यवहार की भी, तो बीच बीच में नाम आना चाहिए। ये नहीं कोई वैसे ही चल रही है गपसप, बीच बीच में श्री हरिदास फलानी बात, हाँ बिहार जी की कृपा से, हाँ राधा रानी की कृपा, स्वामी जी की कृपा से, ऐसे नाम बीच बीच में आते रहना चाहिए। ये नहीं घंटों और चिंतन और मन कहां से कहां और वहां पहुंच गया, ये नहीं है, ये प्रेमियों की कहानी नहीं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज विहारी सोचित ज्यों सिर पर दोहनी। प्रेमी जनों, रज की बड़ी महत्ता है। जैसे वो लगाते हैं सोहनी, तो ये उड़ के रज लगती है, अथवा रज लगाते हैं जैसे जैसे फिर ये झड़ती है, तो बड़े बताते हैं अनंत जन्म के अशुभ संस्कार, पाप वृत्तियां, जैसे जैसे रज झड़ती है ऐसे ऐसे पाप वृत्तियां भी झड़ती चली जाती हैं, बड़े बताते हैं। रज का ऐसा, मत्थे पे रज लगाने से जो प्रारब्ध के लेख हैं, गलत लिखा हुआ है, वो रज लगाने से प्राय मैले हो जाते हैं, हरि विहरण मिलने लगे। बड़ी विचित्र बात, रज की बड़ी कृपा, इसलिए माथे को कभी सूना न राखे। देखो बिहारी विहरण के उपासी वृंदावन वासी तो एक बिंदी से नहीं सरती है, रज लगाएंगे, फिर प्रिया प्रीतम का प्रसादी चंदन भी लगाएंगे। तुम रज लगा लो,
चंदन में रज मिला लो, जैसा भी तुम, लेकिन लगाओ भैया, रज अवश्य लगाओ, जितना भी लगा सकते हो। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है रज के संबंध में, कैसी महिमा है रज की। एक मुस्लिम भाई थे, वो एक वैष्णव संत के पास गए, ब्रज में यहीं रहते थे, मथुरा वृंदावन में ही, लेकिन वो किसी कार्य से कोई कार्य करते थे, तो ब्रज में किसी संत के पास कोई सेवा उनकी ऐसी इसी प्रकार की होती थी, तो वहां गए। तो उनके पास एक पोटली थी, उसमें रज बंधी रहती थी, उस मुसलमान भाई के पास। वैष्णव नहीं था, तो वहां जब काम शुरू किया तो उसमें से इतना सा किनका लेके उस रज की पोटली खोल के वो ऐसे लेके, और ऐसे वो संत जी बोले, अरे भैया इसमें ये क्या है? कहना चूरन सा खोला है, कोई चूरन की सी पोटली, क्या है? अरे महाराज है कुछ, मेरी दवा है ये। नहीं, ये तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये रज है, कोई दवा तो कुछ और, तो कुछ हाँ रज है ये। तो इसको तुम मतलब तुम तो मुसलमान भाई हो भाई, लेकिन तुम इसको, ये तो वृंदावन की ब्रज की रज हो सकती है, ऐसा ही दिख रहा है कि हाँ, तुम क्यों लेते हो इसको? तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा भाव कैसे बन गया तुम्हारा? हम तो लगाते ही हैं, लेकिन तुम्हारा भाव कैसे बन गया? हे महाराज, बड़ी विचित्र कथा है इसकी। मेरा भाव राजी राजी नहीं बनाए, कि कैसे बनाए, कि मेरा भाव मैं आपको बताता हूं कैसे बनाए मेरा भाव। वो मुस्लिम भाई बताने लगा, हाँ भैया बताओ। हाँ, महाराज जी कहने लगे संत जी कि मैं एक दिन और रात्रि में जा रहा था यमुना जी के पास, वृंदावन के पास, सारे वृंदावन के किनारे पे, परिक्रमा के किनारे। तो वहां भूत प्रेतों का, थोड़ा वृंदावन से बाहर, कुछ सब जगह रहते हैं, कुछ ये मैंने उनका देखा, रंगल मंगल हो रहा है, खान पीन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, रात्रि में मैंने ये देखा। अच्छा तुम डरे नहीं? कि नहीं मैं डरा नहीं। संत जी बोले फिर, कि वो बोले, हमने पूछा भैया तुम्हारा ये क्या है, क्या कार्यक्रम है? बोले हम भूत लोग हैं, हमारा ये, हम कल हमारी बेटी की शादी है, बेटी का विवाह है कल। कि बेटी का विवाह? कि हाँ। कि तुम्हारी बेटी का कैसे विवाह होता है? जिसने भजन साधना कुछ भी नहीं किया है वो मरेगा, एक लड़का है फलाने नाम का, वो कल जो है जमुना जी के किनारे आएगा, और दो बैल होंगे, गाड़ी को चला के लाएगा वो, और जमुना जी के किनारे जैसे गाड़ी को खड़ी करेगा बालू भरने के लिए, वो दोनों बैल आपस में लड़ने लगेंगे, और बीच में वो बचाव करने के लिए आएगा, उसको वो मार देंगे। तो उसने भजन साधना बिल्कुल की नहीं है, इसलिए वो भूत बनेगा, साथ के साथ ही हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हम भी भूत और वो भी भूत। कि अच्छा, कि हाँ, कि मैं देख सकता हूं? कि हाँ, कि देख लेना कल। उसको तो बड़ा कौतूहल दिखा, अचंबा दिखा। भाई अचंबे की बात ही है, उन्होंने जो जगह बताई ना, फलानी जगह जाएगा, भूत लोगों ने, तो वहीं पहुंच गया वो, वहीं जाके बैठ गया जमुना जी के किनारे। तो गाड़ी आई, जितना समय बताया गाड़ी आई,
वो गाड़ी को चलाने वाला भी आया, 2 बैल भी हैं जैसा बताया वैसा। और बैल जो है गाड़ी में से खोले और वो गाड़ी को भरने लगा बालू। अब बैल आपस में लड़ गए। उसने बीच बिचाव किया, बैलों को हटाया। तो बैल लड़ रहे थे तो उनके सींगों पे, बैलों का स्वभाव होता है पहले धरती में सींग लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। पहले अपने सिर को, सींगों को धरती में, पृथ्वी में लगाते हैं और फिर ऐसे करके। तो ऐसे ही वो बैल पहले धरती में नीचे सींग लगाए और फिर लड़ने लगे। तो वो बीच में आ गया तो सींग उसके पेट में चला गया और वो मर गया। मर गया तो जो बात कही थी वो ठीक निकली। अब वो रात को फिर वहां पहुंच गया कि देखते हैं वो कैसा दूल्हा बन के आया होगा। वो मरा हुआ प्राणी भूत बन के, वहां तो हमने देखा था जमुना जी किनारे, अच्छा लड़का था, लेकिन अब भूत बन के आया है तो वो कैसा होगा देखते हैं। उसको तो बड़ा वो लग रहा। तो वहां पहुंच गया फिर रात्रि में, वो भी निडर था। पहुंच गया रात्रि में, पहुंच गया तो वहां देखा तो सब लोग रो रहे हैं। शादी वादी कुछ नहीं हो रही, वो लड़की भी बैठ के रो रही है भूतली, और परिवार भी सब रो रहे हैं। किसी के कान है ही नहीं तो किसी के एक कान है, किसी के पैर, ज्यादातर भूतों के पैर पीछे को होते हैं, किसी की एक ही आंख है, ऐसे अलग तरीके के। किसी का बहुत बड़ा मुख है, किसी की एक ही आंख है वो भी बहुत बड़ी है। ऐसे अलग भूतियों नहीं, अलग प्रकार भयंकर स्वरूप होते हैं, देखते ही डर लग जाए। अगर भजन नहीं करेंगे तो ऐसे भूत बन जाएंगे। हरि जस बिन को भयो सपूत, सब जस अपजस बिन वृंदावन की सगाई सूत। साकत सुत सो जो ममता करे, ताए जान आउत। दोष लगे ताकी मह तारी, बाप मुगल को मूत। हरिजस बिन को भय सपूत, बिना हरि गुण गाए भजन करे ना। बिहारी देव जी महाराज बोल रहे औत भूत प्रेत बनोगे, कोई रोक नहीं सकता है। समझ लो, प्रेतों को खाने को और नहीं मिलता है। कनागत के टाइम में 15 दिन पेट भरे ऐसा बताते हैं, नहीं सब समय भूखे ही मरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत बनना चाहो तो भजन मत करो। भजन करोगे तो भूत प्रेत दूर से ही प्रणाम करके भाग जाएंगे, अपना कल्याण चाहेंगे तुमसे। और भजन नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। जीते जी भूत प्रेत तुम ही हो, फिर अगर भजन नहीं किया तो फिर कुछ नहीं, 0/0। कितने भी यहां तुम्हारी प्रशंसा है, कितना भी यश है, कितने भी गुणवान हो तुम, कितने भी धनवान हो, रूपवान हो, अगर भजनवान नहीं हो तो कुछ नहीं है। तुम प्रभु का भजन, लाडली लाल का भजन, ये इस जीवन का सार है। तो वो वहां पहुंचे और वहां जब रो रहे सबको, तुम क्यों रो रहे हो, उनसे पूछा मुस्लिम भाई ने। संत जी को बता रहा है महाराज, मैंने उनसे फिर पूछा कि तुम अब रो क्यों रहे हो, अब शादी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी। वो लड़का भी मर गया, भूत बन गया होगा, वो शादी होनी चाहिए। अब बेटी बैठी है वो भी आंसू बहा रही है तुम्हारी भूतली, अब ये क्या हुआ। बोले ऐसा है जी, आप पूछो मत, अब क्या बताएं। फिर बताओ तो सही। जब हम कि हमारी बेटी का दूल्हा
भगवान के धाम चला गया। कि भगवान के धाम, कि जो दूल्हा बनने वाला था, भूत बनने वाला था, भूत बना ही नहीं। क्यों नहीं बना भूत? कि भजन तो उसने किया ही नहीं था, वो भूत ही बनता। लेकिन वो जिस समय बैल ने मारा सींग, और सींग पे लगी हुई थी रज, क्योंकि जमीन में वृंदावन की रज में सींग लगाए, तो जिस समय पेट में घुसीड़ा तो रज पेट में मरते दम चली गई। तो वो भूत न बन के बिहारी बिहारन का, वृंदावन का दास, और ठाकुर जी की प्राप्ति उसको हो गई। और इसलिए हमारी बेटी कुंवारी रह गई, इसलिए रो रहे हैं हम। बोलो बिहारी जी महाराज। प्रेमी जनों, रज की बड़ी महत्ता है। तो ये रज की महिमा है, रज की महिमा। उद्धव आदि ब्रह्मादिक दुर्लभ परी प्रवान जुही सुकुभाखी, जाको सुजस बखानत श्रीमुख, श्यामा श्याम सहस मुख साखी। भगवान नारायण रज की वंदना करते हैं। वंदना क्या, बड़ाई प्रशंसा महत्वम यश गायंती सदा नारायणादय तस्श्री वृंदावनम धाम सर्वोपरति वर्तते। स्वयं भगवान नारायण वृंदावन धाम की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान भोलेनाथ परमेष्टि पद पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी महाराज, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिरनायो। या रज के लिए विधि शंकर, ब्रह्मा जी शंकर, सुर मुनि सभी वांछित रहते हैं। सूरज अब कृपा कर दीनी, लेकिन अब हम पे तुम पे कृपा हो गई है, जिस रज के लिए ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी लालायत रहते हैं। हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है, इसलिए इस रज से एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रहना है। कैलाश पर्वत पर रहने वाले देवादिदेव महादेव जी, जब याद आती है वृंदावन की ब्रज की रज के लिए लौटने की याद आती है, तो वहां से नंगे पैर चले जाते हैं और वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करते हैं। समय समय पर आश्रय ग्रहण करते। स्वामी जी महाराज के संबंध में जैसे नंदलाला भाई तब आए, समय समय पर आते रहते हैं। जब स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ, लेख है निजमत सिद्धांत में, तो भगवान शंकर चलने लगे। पार्वती जी कहां जा रहे हो? वृंदावन धाम। कि मैं भी चलूंगी वृंदावन जी के दर्शन करें। बड़े लालायत। कौन जो वृंदावन धाम हो रजरानी के दर्शन न करे? चल पड़े, भेष बदला। दोनों ने यहाँ के भेष बदला, ब्रजवासिन को रूप धारण कर लिया। स्वामी हरदास जी महाराज की माता जी का नाम था चित्रा, पिताजी का नाम था गंगाधर। शनाड कुलभूषण आप शनाड ब्राह्मण। तो महाराज श्री, हाँ, भोलेनाथ और पार्वती जी भेष बदल के, और राजपुर भूमि, वृंदावन में राजपुर में कोई अंतर नहीं। यहां ब्रजवासिन को भेष बनायो दोनों नहीं, क्योंकि माताजी के पास तो स्त्री रह सके हैं सूतिका ग्रह में, तो दोनों ने जो है ब्रजवासिन को भेष बनायो। भगवान भोलेनाथ ने इस रज की दर्शन और यहां सेवा करने के भाव से, स्वामी जी के चरणों के दर्शन करने के भाव से, तो चित्रा माता की सेवा किया करें, ऐसा निजमत में लेख है। बराबर बहुत पहले 6 महीने स्वामी हरदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, अवतरण भैया प्रकट हुए, 6 महीने पहले तो सेवा चित्रा माता की बराबर। और जब प्रकट हो गई तो बीठल विपुल देव जी महाराज और श्री भोले शंकर जी, पार्वती जी
इन्होंने सबसे पहले तीनों ने दर्शन किए। चित्रा माता सबसे पहले ललिता जी प्रकट भाई, यानी चित्रा माता के श्री अंग से सहस्री के श्री अंग से सहस्री ही प्रकट भाई। ऐसे नहीं इनके जैसे संसार में बच्चे पे ऐसा नहीं था कुछ, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी जी महाराज हैं। चित्रा माता के श्री अंग से दिव्य कांति हो गई, सहचरी स्वरूप हो गया चित्रा माता। वो भी सहचरी थी, सखी थी, और एकदम देवी दीप्यमान। वो दर्शन कर रहे हैं भोले शंकर जी, पार्वती जी और विठल में बलदेव जी महाराज। अब सहचरी से सहचरी प्रकट भई, उतनी बड़ी बच्चा नहीं, सहचरी दे दीप्यमान श्री ललिताजू का स्वरूप चम 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 चम। लिख रहे हैं कि ललिताजू के स्वरूप में वृंदावन की झांकी हो रही और अंदर प्रिया प्रीतम झलक रही, ऐसी दिव्य झांकी। तो इसके बाद ही वो जो है छोटे से बालक बन गए। कथा प्रसंग लंबा है। बच्चा बन गए स्वामी हरदास जी के रूप में छोटे से। फिर आगे की कथा तो भगवान शंकर पार्वती जी उनके फरुवन ने धोए करें, माता जी के अन्य ब्रजवासिन को भी सेवा मिले, लेकिन आप सबसे ज्यादा सेवा करें दोनों। कैसा सौभाग्य भगवान शंकर पार्वती। कहने का तात्पर्य लालायत रहते हैं वृंदावन धाम के लिए। और फिर स्वामी जी महाराज जापत को पछतात हैं, वेद लहे नहीं भेद रहे जग जाको, सोपत श्री हरिदास लहे और रसरीत की प्रीत चलाए निशा को, निशानन बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को है पथवा को। गोविंद देव जी महाराज कह रहे हैं जिस पथ को मूंदत नैन गहे नितना को, जा पथ को पछतात हैं वेद। जिस पथ के लिए वेद भी पछताते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी उनको भी पता नहीं। सो पथ श्री हरदास, वो पथ स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। सो पथ श्री हरदास लया। प्रेमी जनों, इसलिए सब का सार क्या? रज का सेवन, गले में कंठी, मुख में श्री हरिदास नाम, करुआ जी का जल, ये आदि आदि जो भी बताया है। इस जीवन में ये अमृत तत्व को संभाल के हमको रखना चाहिए। तो हमारा विहरी विहरण के प्रति प्रेम भाव निष्ठा ये दिन प्रतिदिन नाम निरंतर जाप करिए। रज से कभी शरीर खाली न रहे, जितनी भी लगा सकते हो रज शरीर पर होनी चाहिए। रज शरीर पर लगी हो अगर मृत्यु हो गई कोई रोक नहीं सकता है। प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज महल में जाओगे, रज लगी हुई है, कंठी गले में रज नाम, ये अमृत। श्री हरदास श्री हरदास।